हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बलूच नेता का वक्तव्य सुनाऊंगा और एक्चुअली बस सुनाऊंगा क्या बोलूंगा और उनके बारे में और डिटेल में चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि बलूच लोगों का भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमले के प्रति क्या रुख है। इसकी चर्चा हम लोग आपस में करेंगे। दरअसल 22 अप्रैल को पिछले पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पर गोली बरसा करके धर्म के आधार पर खास करके पुरुषों को मार करके पाकिस्तान आधारित दो आतंकवादियों, जिनमें कुछ लोकल भी शामिल थे, अब उन्होंने एक ऐसा अपराध किया जो कि न केवल मानवता के खिलाफ अपराध है बल्कि दो देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण भी बन गया है। उसके 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को मोतिहारी बिहार में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस हमले का बदला लेंगे और बहुत जोरदार तरीके से लेंगे। अकल्पनीय होगा आतंकवादी और उनके हैंडलर के लिए। उसी की तैयारी में यहाँ की सेना लगी हुई है। दूसरे शब्दों में यहाँ की सेना प्रधानमंत्री के वक्तव्य को साकार करने में लगी हुई है। इसके लिए लगातार कई बैठकें भी हो चुकी हैं। इसी दौरान चूँकि नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि भाई ये सबसे मुफीद समय है, इसी दौरान बलूच नेता मंगोल अख्तर, जो कि वहाँ के नेशनल असेंबली के मेंबरान भी रहे हैं और एक प्रमुख नेता हैं, बलूच लोगों के एक प्रमुख नेता हैं, अकबर अहमद बुगटी के साथ उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने कहा कि बलूच लोग भारत का साथ देने को तैयार हैं। ठीक वैसे ही जैसे लाल मस्जिद से आज एक मौलवी साहब ने अनाउंसमेंट किया, कल ही अनाउंसमेंट किया था कि भाई पाकिस्तान यदि भारत के साथ युद्धरत होता है तो ऐसी दशा में मुस्लिम समुदाय के लोग भारत का साथ दें, न कि पाकिस्तान का। तो देखना है आगे क्या होता है। वो तो एक अलग की बात हो गई कि धर्म और राजनीति के नाम पर तुर्की और चीन वास्तव में पाकिस्तान के साथ खड़े देखने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की तो इस फिराक में है कि किस तरह से सऊदी अरबिया को अपदस्त करके और वह मुस्लिम साम्राज्य का सबसे बड़ा नेता बन जाए। दूसरे शब्दों में सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच आपस में एक संघर्ष चल रहा है। देखना है कि आगे क्या होता। वैसे सऊदी अरेबिया तो भारत के साथ खड़ा है, यूएई भी भारत के साथ खड़ा। अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग तो भारत के साथ ही खड़े हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा पर ही थे जब ये घटना घटी थी। उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी यात्रा समाप्त करके भारत का रुख किया था और भारत आ गए थे। उसके बाद उन्होंने मीटिंग करके डिप्लोमेटिक सख्त मैसेज दिया पाकिस्तान को, सिंधु नदी समझौते को रद्द करके, एक्चुअली निलंबित करके, एवियंस में अनंत काल के लिए, मैंने कब तक रहेगा ये कोई डेट नहीं बताया उन्होंने। और उन्होंने सिंधु तथा उसकी दो सहायक नदियों झीलम और चिनाब, जिनको पश्चिम नदी सिस्टम, पश्चिम रिवर सिस्टम कहा जाता है, वेस्टर्न रिवर सिस्टम, इन तीनों के पानी को रोकने जो डेटा शेयर करते हैं वो डेटा आप शेयर नहीं कर पाएंगे। और गर्मी का समय आ रहा है, आप सभी लोग पता है पाकिस्तान की लगभग 14 करोड़ जनसंख्या जो कृषक है वो इसी पर निर्भर, उसमें जो कृषक हैं उनमें से 14 करोड़ यानी पाकिस्तान की आबादी 24 या 25 करोड़ है। उसमें से मान लीजिए 22 करोड़ वहाँ के या 20 करोड़ लोग पूरी तरह से किसान हैं। उनमें से 14 करोड़ लोग जो है इन तीनों के पानी पर निर्भर हैं। तो देखना है कि वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दरअसल जब गर्मी में पानी नहीं मिलेगा तो ऐसी दशा में
पाकिस्तानी लोगों के पीने के इसका संकट भी खड़ा हो जाएगा, सिंचाई का संकट भी खड़ा हो जाएगा। आगे आगे जो है रबी की बुआई का समय आ रहा है, अभी धान की रोपाई का समय आएगा, उसमें भी पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देखना है पाकिस्तानी लोग कैसे इनसे पार पाते हैं। वैसे विशेषज्ञों का मानना है तत्काल सिंधु नदी के पानी को रोकना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन डेटा ना शेयर करने के कारण जो है भारत कभी बाढ़ ला सकता है, कभी पानी की रफ्तार जब कम हुई तो ऐसी दिशा में बंदे पर पानी भी रोक सकता है। जलाशय लंबा बनाना पड़ेगा, तभी सिंधु नदी, झेलम या चेनाब नदी के पानी को पूरी तरह से भारत कुछ समय के लिए अपने पास जलाशय में रोक पाएगा। लेकिन देखना है ये बंदा बनने में कितना समय लगता है। बगलियार, किशनगंगा और तुलबुल प्रोजेक्ट से पानी कुछ समय के लिए तो रोका जा सकता है, लेकिन एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। खैर, डेटा ना शेयर करने की वजह से पाकिस्तानी लोगों के लिए दिक्कत ये है कि जब वो सोचेंगे कि पानी कम है उसमें बाढ़ आ जाएगी, जब वो सोचेंगे कि पानी ज़्यादा है तो उस समय कम पानी की वजह से सूखा भी पड़ सकता है। देखना है पाकिस्तानी लोगों का इस पर रिएक्शन क्या होता है। इस बीच जो है बलूच नेता मंगोल अख्तर साहब ने भारत का समर्थन करके एक नया ही झमेला पैदा कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हैंड इन ग्लव यानी भारत के साथ मिली हुई है? कहीं ऐसा ना हो वो लोग भारत के साथ मिल करके कोई खेला कर दें। और इन्हीं सब के मद्देनज़र भारत पाकिस्तान पर हमला भी करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय आंतरिक रूप से भी आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के कारण बहुत ही कमज़ोर देश है। दूसरे शब्दों में विश्व के अधिकांश देश भी उसका साथ छोड़ दिए हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री भी टर्की को छोड़ करके कोई बड़ा देश मुस्लिम कंट्री में उसके साथ खड़ा नहीं है और वो अपने आप को अलग थलग पा रहा है। देखना है आगे इन सब समस्याओं से वो कैसे पार पाता। वैसे तत्काल के लिए बलूच नेता ने जो बात कही है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि युद्ध के दौरान बलूच लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे, ऐसे में भारत का साथ लेंगे। तो इससे साफ साफ स्पष्ट है कि बलूचों ने भारत का साथ देने की बात कह करके पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द पैदा कर दिया है। देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।